नंद के लाला की जय। श्री यशोदा के लाला की जय। आज के आनंद की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। संपूर्ण व्रजमंडल उत्सव की अत्यंत उमंग में निमग्न है। श्री ठाकुर जी का मंगल में प्रादुर्भाव श्रीधाम ब्रज में संपन्न हुआ है। कल हम आप सब ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव का मंगलमय उत्सव संपन्न किया। ये जन्म का उत्सव इसीलिए आनंदित था क्योंकि इनके लिए जन्म लेना बंधन नहीं है। अजन्मा का जन्म हुआ है, इसलिए उत्सव हो रहा है। अजन्मा जन्मित हुआ है। स्वयं श्री ठाकुर जी पधारे हैं। इस बार में और दूसरी बार में भी एक विशेष फर्क है। इस बार विशेषता और भी दिव्य इसलिए है क्योंकि इस बार बस कोई सामान्य अवतार पुरुष नहीं आया है, बल्कि अवतारागार महापुरुष प्रत्यक्ष परात्पर परब्रह्म परमात्मा स्वयं भगवान का अवतरण हुआ है। प्रत्यक्ष कृष्ण ये वही, प्रत्यक्ष ईश्वर पधारा है। कृष्ण लीला को आगे बढ़ाने से पहले 2, 4, 5 महत्वपूर्ण बात हम आपसे किए लेते हैं। जब भी भगवद आगमन होता है तो उसको अवतार की संज्ञा दी जाती है, और जब कोई जीवागमन होता है तो उसको जन्म की संज्ञा दी जाती है। अवतार के संबंध में विश्वनाथ चक्रवर्ती लिखते हैं समभूमिकत्वम। अवतार का मतलब है समभूमिकत्वम। अवतार शब्द अवतरणिका से बना। अवतरणिका मतलब सीढ़ी, स्टेयर्स। अवतार का मतलब होता है उतरना। ये 2 शब्द हैं। किसी बच्चे के लिए कहो भाई अवतार हो गया तो लोग थोड़ा अटपटा समझेंगे, भाई ये अतिशयोक्ति हो गई। एक जन्म है, जीव का जन्म है, और ईश्वर का अवतार है। पुरानी प्रसिद्धि से पूर्ण शब्द हैं ये। अवतार का मतलब है उतरना। जन्म के पीछे कंट्रोल नहीं है। जन्म आपके द्वारा स्थापित नहीं है, आपके द्वारा संचालित नहीं है। अगर जन्म आपके द्वारा संचालित होता तो आप जन्म ही नहीं लेते, या फिर जहां मन होता वहां लेते। ये परिवार मथुरा से दिल्ली आया, दिल्ली में जन्म ले लेता। अवतार पूर्ण रूप से संचालित है, स्वसंचालित है। क्यों? ऐसे समझो, सामने वाली सड़क से रात के अंधेरे में कोई व्यक्ति जा रहा था। अब म्युनिसिपैलिटी ने, कॉर्पोरेशन ने बिना किसी अनाउंसमेंट के कोई बहुत बड़ा गड्ढा सड़क के पास बीच में खुदवा दिया। ऐसा होता रहता है। कथा के पहले दिन ही हो गया था। अग्रवाल जी के घर जाने में दिक्कत हो गई थी कथा में। खैर, कोई गड्ढा खुद गया, वो तो हल्का था, कोई 5-7 फुट का गहरा गड्ढा खुद गया हो।
और वहां पर कोई इस बात की सूचना भी नहीं हो, कोई वहां पर इस बात का बोर्ड भी ना हो कि यहां गड्ढा है, और रात का बड़ा अंधेरा हो। मध्य रात्रि अगर कोई व्यक्ति जा रहा हो, अंधकार की वजह से न दिखने के कारण वो उसमें गिर गया, पैर में चोट लग गई, पैर मुड़ गया, सिर भी थोड़ा फूट गया, और हल्ला किया कि अगर कोई हो तो मुझे बचाओ। 10 मिनट के बाद एक और राहगीर पीछे से जा रहा था। उसने देखा कि कोई गड्ढे में गिरा है और बड़ा बुरा घायल हो गया है। वो खुद गड्ढे में नीचे कूदा, उसको बहुत सहायता करके, धक्का देकर, बड़े यत्न करके उसको ऊपर चढ़ाया और फिर ऊपर आ गया। सुनने में ये एक बहुत सामान्य सी बात है, वेरी ऑर्डिनरी, पर इसमें बड़ी गहराई है। पहला व्यक्ति गिरा है और दूसरा व्यक्ति उतरा है। पहले व्यक्ति की चोट लगी थी क्योंकि वो गिरा था। पहले व्यक्ति के पास अगर ऑप्शन होता तो वो नहीं गिरता, उसके हाथ में कंट्रोल होता तो वो नहीं गिरता, वो तुरंत बच के निकल जाता, पर वो गिरा। पर दूसरे व्यक्ति के पास पूरा कंट्रोल था, उसके पास पूरा ऑप्शन था। वो चाहे कि मैं नीचे न जाऊं तो न जाता। उसके मन में हॉस्पिटैलिटी थी, तो उसने एक गिरे हुए व्यक्ति के प्रति दुख को समझा और नीचे उतर कर उसकी सहायता करी। पहला वाला व्यक्ति को आप ये नहीं कह सकते कि वो नीचे उतरा, उतरने में चोट नहीं लगती। पहले वाले व्यक्ति को आपको यही कहना पड़ेगा कि वो नीचे गिरा, he fell down, he went down। गिरना और नीचे जाने में फर्क होता है। इस हल्के से दृष्टांत से मैं बस इतनी बात कहना चाहता हूं, गिरना जन्म है और उतरना अवतार है। समभूमिकत्वम, भगवान का हमारे समान लेवल पर आ जाना, समभूमि लेवल पर आ जाना, हमारे जैसा हो जाना, जिसके लिए हमारे जैसा होना अनिवार्य नहीं है, वो उसका स्वभाव है, वो उसकी करुणात्मकता है कि वो आ गया। स्वयं भगवान पधार गए। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, आपका भी ऐसा प्रश्न हो सकता है इसलिए मैं उनके नाम से आपका जवाब दे देता हूं, कि भाई ये हमने सुना है कि तुम्हारे यहां कभी राम आ जाते हैं, कभी कृष्ण आ जाते हैं, कभी नरसिंह आ जाते हैं, भगवान उतर के आ जाते हैं। जब भी कोई मुसीबत में आया, बेचारा हाथी तक डूब रहा था तो हरि को भाग कर आना पड़ा। तो क्या आपके भगवान के पास कोई नौकर चाकर नहीं है क्या? भेज दो उसको, क्योंकि अलग अलग हिस्से हैं, पैगंबर आते हैं, सन ऑफ गॉड, क्रिश्चियनिटी में भी ट्रिनिटी है, गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। पर हमारे यहां इस प्रकार का कोई दर्शन नहीं है, स्वयं भगवान उतर के आ गए। तो क्या कोई नौकर चाकर नहीं है क्या आपके भगवान के पास? उनको भेज देते, भाई हाथी को बचाना, खुद भाग के आ रहा है। तो बीरबल ने कहा, साहब आपको जरा समय देकर जवाब दूंगा, अभी थोड़ा सोचना पड़ेगा। दूसरे दिन दोपहर में अकबर को अपने परिवार के साथ एक नौका विहार करना था झील पर। तो जैसे ही नाव बीच झील में पहुंची तो बीरबल भी बैठा था साथ, पूछ के आ गया था। उसने अकबर के बेटे, छोटे से 5 साल के बेटे को उठाया और झील में फेंक दिया। एकदम अकबर खड़ा हुआ, चल, अरे पागल हो गया है, इसका माथा काटो, अरे बचाओ बचाओ बचाओ। इधर उधर देखा, हजारों लाखों जिसके सैनिक हों, अंग रक्षक हों, पर वो खुद नीचे कूदा और तुरंत अपने बच्चे को बचा लाया। बड़ी जोर से शासन किया बीरबल का, तू, तेरी बुद्धि खराब हो गई क्या? तू मरना चाहता है? क्या हो गया तुझे? तूने ऐसा कृत्य क्यों किया? उसने कहा, महाराज मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं। क्यों किया?
तो जैसे बुद्धिमान व्यक्ति के लिए ऐसा प्रमादी कृत्य सुशोभनीय है, ये शोभनीय नहीं है, बिल्कुल नहीं है, अशुभ है। ऐसा कैसे हो गया? बोले महाराज मैं क्षमा चाहता हूं, पर आपका प्रश्न भी इतना गंभीर था कि उत्तर भी तरीके से देना था, इसलिए कल के प्रश्न का उत्तर देना चाहता था। आपके हजारों अंगरक्षक हैं, आप किसी को भी आज्ञा देते, मुझसे भी कहते तो मैं कूद के बचा लाता, पर आपके मन की ममता के अंदर क्या इतना सब्र था कि वो किसी और के कूदने का इंतजार करती और फिर नीचे जाके आपके डूब रहे बालक को बचा के लाती? बल्कि आपकी ममता इतनी अधीर हो गई कि आप खुद कूद पड़े, राजा होने के बाद भी, हिंदुस्तान के सम्राट होने के बाद भी, और अपने सुपुत्र को बचा लाए। बोले बस मेरा ठाकुर भी कुछ ऐसा ही है, वो तो सबको छोड़ रखा है, पर जब अपने प्रिय भक्त को देखकर उसके मन में ममता जगती है तो अपनी ठकुराई भी छोड़कर इस कीचड़, संसार की कीचड़ में कूदकर जीव को मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित हो जाता है। समभूमिकत्व। 3 दिन आपको खूब तत्व सुनाया, आज से आगे का मजा भी नहीं आ सकता अगर आज से पहली वाली बात न समझी हो, बिकॉज फिलॉसफी की ही फाउंडेशन बनती है, तत्व की ही फाउंडेशन के ऊपर रस की मीनार खड़ी होती है। जब तक तत्व की फाउंडेशन नहीं हो, दुनिया में रस की कमी नहीं है, पर तत्व की फाउंडेशन नहीं है उसके पास। रस तो बहुत मिल रहा है, आप कह रहे हो हमारे दुनिया में रस नहीं, हमसे पूछो, हम बताते हैं। एक शाम को चलो हमारे साथ, हम बताते कितना रस है। दुनिया में और साधुओं में प्रतिस्पर्धा लगी रहती है। दुनिया वाले साधु को प्याला पकड़ाने के चक्कर में, साधु दुनिया वाले को माला पकड़ाने के चक्कर में, दोनों में योजना चल रही है। चलो महाराज हम बताते कितना रस है, पर उस रस के अंदर तत्व कुछ थोड़ी ना है, वो कृत्रिम है, वो परछाई की तरह है, वो मृग तृष्णा की तरह है। जैसे मिराज रेगिस्तान में जल प्रतीत होता है, एक प्यासा राही भाग कर रेगिस्तान में कोसों दूर तक जाता है, पर उस निशान पर जहां उसे पानी प्रतीत हुआ था, जब वो वहां पहुंचता है तो उसे वहां जल नहीं, माटी प्रतीत होती है। कुछ ऐसा ही हमारे साथ संसार में होता रहता है। हम सोचते हैं कि शायद वो चीज मुझे मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, पर जब वो मिलती है तो थोथे दुखी होते फिरते। सुविधा ने और तगड़ी असुविधा खड़ी कर दी। अध्यात्म के रस के अंतर्गत तत्व की मीनार होती है। जब तक तत्व की फाउंडेशन नहीं बनेगी तब तक रस की मीनार नहीं खड़ी होगी। 3 दिन मैंने, पिछले 4 दिन तत्व की नींव खड़ी करी है। नींव दिखती नहीं है, नींव छुपा दी जाती है, पर नींव को बनाने में सबसे ज्यादा समय लगता है। मजबूती दीवालों से नहीं, नींव से पता चलती है। तत्व की नींव के ऊपर आइए, अगले 3 दिनों में हमारे श्री गोपाल के रस की मीनार खड़ी करते हैं। पूरा ब्रज नृत्य में है, रस में है, नंदोत्सव मनाया जा रहा है। श्री ठाकुर स्वयं पधारे हैं। छोटा सा बाल्य स्वरूप है, दिखने में हमारे आपके जैसा ही है। 2 आंखें, 1 नाक है, 1 मुख है, 2 हाथ हैं, 2 चरण हैं, दिखने में ऐसा ही है, पर ऐसा ही है ये न समझ लेना, फर्क हो जाता है। भागवत के अंदर आपको बहुत सारे पात्र मिलेंगे जो बिल्कुल हमारे आपके जैसे होंगे। राम जी दिखने में हमारे आपके जैसे ही हैं, बस थोड़े और सुंदर हैं, बलवान हैं, वही 2 हाथ, वही 2 पैर, वही बात महाराज। श्री ठाकुर जी भी ऐसे ही दिख रहे हैं। भागवत के अंदर आपको, रामायण के अंदर आपको चोर भी मिलेंगे, राक्षस भी मिलेंगे, वेश्या भी मिलेंगे, जानवर भी मिलेंगे, सब मिलेंगे, तो बिल्कुल हमारे समाज जैसे ही मिलेंगे, इसलिए कि हम उसके साथ
अपना संबंध बना सके। पर बिल्कुल ऐसा ही ना समझ लेना, फर्क है। एक बार एक घर में दो बच्चे लड़ रहे थे। मामा मुझे हाथी खाना है, मामा मुझे ऊंट खाना है। एक बाबा नीचे से जा रहा था, उसके माथे पे पसीना आ गया। भाई अभी तो घड़ी में 9 बजा है, ब्रेकफास्ट पे हाथी? ब्रेकफास्ट में जब हाथी खाते हैं भाई, तो लंच में तो न जाने क्या खा जाएंगे भाई। ऐसे बलशाली पुत्र कुंभकर्ण के बारे में मैंने सुना था, आज लगता है दर्शन हो जाएगा। बाबा ने दरवाजा खटखटाया घर का, माता जरा वो हाथी खाने वाले बच्चों से तो मिला। बोले बाबा भूल हो गई क्या तुझे, वैष्णव घर है भाई, ये ऐसा कुछ नहीं आता है। अरे मैंने अपने कानों से सुना है। अरे भाई दीपावली की पूजा के लिए मिस्री का हाथी था जिसके लिए लड़ रहे थे। तो मिस्री से बने हुए का भी नाम हाथी है और जंगल में घूम रहे का भी नाम हाथी है, पर दोनों हाथियों में बहुत बड़ा फर्क है। उसका जन्म है, उसकी मृत्यु है, उसके अंदर अस्थि है, मांस है, मज्जा है, उसके अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मात्सर्यता है। उसके अंदर पदैषणा है, लोकैषणा है, यशैषणा है, स्वर्णैषणा है, वित्तैषणा है। और इसके अंदर मिस्री वाले के अंदर न काम है भाई, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न मद है, न अभिमान है, न तर्क है, न वितर्क है, न इसका जन्म है, न इसकी मृत्यु है। पूंछ भी मीठी है, पेट भी मीठा है, सूंड भी मीठी है। ऐसे ही समाज के पात्र और शास्त्र के पात्र नाम से और दर्शन में तो चाहे एक से लगे, पर बहुत बड़ा फर्क है। शास्त्र में जिसे आसन मिल गया वो तो गोविंद की कृपा के रस से भरा हुआ है। रसो वही सा श्री भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। सारा व्रज उत्सव में निमग्न है। भगवान गोकुल में पधारे हैं। गोकुल कहते हैं हृदय को, गो इति इंद्रिय, उसका जो कुल है, उसका जो मूल है, हृदय गोकुल है। मन आपका गोकुल है। एक वो गोकुल तो है ही है, ब्रज का गोकुल धाम तो है ही है, पर मन रूपी गोकुल, मन आपने कभी गोकुल बना, वो गोकुल तो आप जा ही नहीं पाते। फिर वैज्ञानिक तर्क भी कर सकते भाई यही था, आर यू श्योर? वो तो ये भी तर्क कर देते हैं कृष्ण भी थे, आर यू श्योर? आपका मन गोकुल बना कि नहीं बना? ठाकुर पूरी दुनिया में है, पर आपके किस काम का, जब तक आपके हृदय में नहीं है। हृदय शेरजुन तिष्ठति। गीता में गोविंद ने कहा हृदय शेरजुन तिष्ठति। भागवत में कहा हृदयस्थम कुरु केशवम। हृदय में है। हृदय में नहीं हुआ तो मंदिर में भी नहीं मिलेगा, आपको सच कह देता हूं। हृदय में नहीं हुआ तो तीर्थ पे भी नहीं मिलेगा, और हृदय में हुआ तो आपको कहीं जाने की जरूरत थोड़ी ना। कोई भक्त कभी भगवान के पास गया है क्या? प्रहलाद भगवान के पास गया क्या? बल्कि भगवान फिर भक्त के पास आ गया। हृदयस्थम कुरु केशवम। गोकुल रूपी मन में कृष्ण विराजते हैं। गोकुल के अंदर नंद रहते हैं और यशोदा रहती हैं। नंद कहते हैं आनंद को, वो व्यक्ति जो सदैव आनंदित रहे। हम सुखी रहने की कोशिश करते, but then you have to accept कि सुखी होने के साथ साथ दुखी भी होना पड़ेगा। It's just opposite। सुख क्या है? दुख नहीं होना सुख है, और दुख क्या है? सुख नहीं होना दुख है। सीधी बात है। अंधकार क्या है? बोले प्रकाश की अनुपस्थिति अंधकार है। अंधकार स्वतंत्र कुछ नहीं। एब्सेंस ऑफ लाइट इज डार्कनेस। ये रिलेटिव है, ये ड्यूलिटिक है। अगर आप दिन चाहते हो तो फिर आपको रात भी साथ लेनी पड़ेगी। पर बुद्धिमान व्यक्ति किसे कहते हैं? जो जब दिन आता है तो कार्य करने में लग जाता है, और रात आती है तो शयन करने में लग जाता है। पर आज लीला दूसरी हो गई।
दिन आता है तो आदमी सो जाता है, रात आती है तो जाग जाता है। वही तो मुसीबत है। सबसे बड़ा भेदी वहां आके खड़ा होता है। दोनों चीज साथ लेनी पड़ेगी। अगर हर्ष चाहिए तो शोक भी साथ में लेना पड़ेगा। हर्ष का विलोम है शोक। हर्ष आएगा तो पूरे शोक के आने की संभावना है। शोक आ गया तो फिर प्रतीक्षा करो, बहुत जल्दी हर्ष आ जाएगा। हर्ष होगा तो शोक होगा, सुख होगा तो दुख होगा। पर हिंदी साहित्य में आनंद का विलोम नहीं है, आनंद का विपरीत कुछ नहीं है। जहां आनंद है वहां है, कोई ऑपोजिट नहीं होता आनंद का। क्योंकि आनंद परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। आनंद स्थान, समय, काल, सुख दुख इन सब पे निर्भर करते हैं। स्थान पर आप यहां हैं तो सुखी हैं, नहीं हैं तो दुखी हैं। कई यहां बैठ के सुखी भी होंगे, कहीं यहां बैठ के दुखी भी हो सकते हैं। भाई कहां झंझट में फंस गए। दोनों पक्ष हैं। पर आनंदित रहने वाला व्यक्ति निर्भर नहीं होता। सुख दुख बाह्य है और आनंद निजी है। आनंद मिलता नहीं है, आनंद विद्यमान है, अंदर है। बस हमें रुख बदलना, हम ढूंढ भार रहे हैं। एक भिखारी सड़क के किनारे बैठकर भीख मांगता था। 80 साल उसने अपने जीवन में एक जगह बैठकर भीख ही मांगी बस। अंत में वो वहीं मर गया। इतना गंदा रहता था कि वो जहां बैठता था ना, उस भूमि से भी दुर्गंध आती थी। मोहल्ले वालों ने उसके शरीर को ले जाके जला दिया। पर जब उस भूमि से भी गंदगी की जब दुर्गंध आती थी तो उन्होंने सोचा चला इस फर्श को भी बदल दें। तो जैसे उसे खोदा और कुल 4 फुट नीचे खोदा तो देखा सोने से भरे हुए घड़े रखे हुए थे। लोगों ने कहा वाह भाई बाबरे, तू जहां बैठा था अगर उसी को 4 फुट खोद के देख लेता तो इतना मिल जाता कि पीढ़ियों तक मांगने की जरूरत नहीं पड़ती।